नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली को मनाने के पीछे भी एक पौराणिक कथा है। ग्रंथों के अनुसार नरक चतुर्दशी का दिन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। इस दिन शाम में यम तर्पण और दीपदान करने की भी परंपरा है। हिंदू धर्म के कार्तिक महीने का खास महत्व है। नरक चौदस दिवाली से ठीक एक दिन पहले और धनतेरस के अगले दिन पड़ता है। नरक चौदस को नरक चतुर्दशी और काली चौदस भी कहते हैं। क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी? नरक चौदस का पर्व नरकासुर और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है एक काल में नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके देवी देवताओं, ऋषियों समेत 16,000 राजकुमारियों को कैद कर लिया था। इसके बाद राक्षस के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं और राजकुमारियों ने भगवान कृष्ण की मदद मांगी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने उनका वध किया। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार इस दिन नरकासुर के छुटकारा पाने की खुशी में संपूर्ण पृथ्वी लोक प्रसन्न था और सारे देवता भी बहुत प्रफुल्लित थे। इस दिन नरकासुर के वध की खुशी में नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है, जिससे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अकाल या किसी दुर्घटना में मृत्यु होने के भय और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यमराज की पूजा की जाती है। नरक चौदस के दिन अभ्यंग स्नान करने की मान्यता है। इस दिन महिलाएं अपना रूप निखारने के लिए उबटन लगाती हैं। साथ ही इस दिन शाम में यम तर्पण और दीपदान करने की परंपरा है। नरक चौदस का महत्व। नरक चौदस हर साल कार्तिक मास की अमावस्या से ठीक एक दिन पहले पड़ती है। हिंदू धर्म में नरक चतुर्दशी का बहुत महत्व है। इस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर यम देवता की पूजा करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर यमराज की पूजा करता है, वह नरक में जाने से बच जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही शाम में यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता। नरक चतुर्दशी के दिन उबटन लगाने और घर के द्वार पर दीपक जलाने की मान्यता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, तो उसके बाद उन्होंने तेल और उबटन मिलाकर स्नान किया था। उस दिन से ही तेल लगाकर स्नान करने की ये परंपरा शुरू हुई। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि किसी राज्य में नरकासुर नामक एक राक्षस रहता था। उसने इंद्रदेव को पराजित करके देवी माता के कान की बाली छीन लिया था। इसके अलावा वह असुर देवी देवताओं और ऋषियों की बेटियों का अपहरण करके उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखता था। महिलाओं के प्रति नरकासुर के द्वेष भाव को देखकर सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें नरकासुर के वध का अवसर दिया जाए। कहा जाता है कि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी महिला के हाथों ही होगी। कथा में आगे वर्णन मिलता है कि सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर का वध करने के लिए गई, जिसके बाद सत्यभामा ने युद्ध में नरकासुर का वध करके सभी कन्याओं को छुड़वा लिया। जिसके बाद नरकासुर की माता ने घोषणा की कि उसके पुत्र की मृत्यु के दिन मातम के तौर पर ना मनाकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यही कारण है कि इस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन पापों के प्रतीक नरकासुर के नाश की कामना से 4 ज्योति वाले दीप जलाए जाते हैं। छोटी दीपावली पर शाम को घर के बाहर चौमुखा दीप जलाने की परंपरा है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था, इसलिए छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। नरक चतुर्दशी कलयुग में मानव योनि में उत्पन्न हुए लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। कलयुगी मानव न जानते हुए भी अनेकों प्रकार के पाप कर लेता है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कलयुगी जीव इस दिन के नियमों और महत्व को समझे।
स्नान करने के बाद विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इससे पाप कटता है और रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी पर कई घरों में रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दीप जलाकर पूरे घर में घुमाता है, फिर उसको ले जाकर घर से बाहर कहीं दूर रखकर आता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दीपक को नहीं देखते। यह यम का दीपक कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हो गए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया और आपके यहाँ आने का क्या मतलब? मुझे नरक जाना है क्या? यह सुनकर यमदूत ने कहा कि राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप का कर्म फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया और पाप मुक्त हुए। इसके पश्चात उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है।